वॉइस आपकी आवाज। सभी को मेरा नमस्ते। बहुत दिन हो गए थे आपसे लाइव नहीं जुड़ी थी, और एक अच्छी बात यह है कि मेरी तबीयत एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक। आज आपको मैं कुछ दिखाने आई हूँ। बहुत दिन हो गए थे, मैं जुड़ नहीं पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। हम लगातार काम कर रहे थे लोगों के लिए, जो भी हमारे से हो सकता था हमने लगातार किया, पर फिर भी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए थे। और अभी दिल्ली में जो हालात हैं वो शायद ऐसे हालात हैं कि हमारे लिए संभलना भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे मम्मी पापा को मैंने बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं जाने दिया है, बिल्कुल चौखट से वो बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। बड़ों की हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा उनको सेफ कर कर रखना अपने घरों में है। उसी को सब कुछ देखकर हमने ये सोचा कि जितना हो सके उतना घर से कम बाहर निकलें, क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे, हमें कुछ ऊपर वाला ना करे, हमें कुछ हो गया तो फिर हमारे मम्मी पापा को भी हो सकता है। तो प्लीज़ एक बात तो घर में बिल्कुल सेफ रहें। और एक और चीज़, अपने बड़ों का ख्याल रखें, क्योंकि जो चीज़ें बाहर हो रही हैं, लोग लगातार मर रहे हैं, लोग लगातार। मैं आपको दिखाती हूँ दिल्ली गेट में, आपको बताती हूँ दिल्ली गेट पे कब्रिस्तान है। वहाँ पर अगर जब हम बाहर जाते हैं तो लगातार वहाँ पर देखते हैं बॉडीज आते रहती हैं। शमशान घाट पे देखे, जितनी भी मीडिया देखे उस तरह के, पर उसको देखते हुए एक चीज़ हम ये देखते हैं कि उसको सब कुछ देखते हुए जो गरीबी है, जो लोगों को भूखापन है, वो भी बढ़ता जा रहा है। गैस सिलेंडर्स को लोग ब्लैक करने में लगे हुए हैं। बहुत कम रेट्स के सिलेंडर बहुत महंगे रेट्स पर दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको एक तरीके से उनका पैसा लूट रहे हैं, मतलब लोगों की सांसें खरीद रहे हैं। इस तरह का व्यापार हो रहा है। पर फिर भी जो लोग, देखिए लॉकडाउन अभी तक दिल्ली में 1 हफ्ते का था। आज केजरीवाल जी ने बोला है कि दोबारा से लॉकडाउन लग गया है, 1 हफ्ते और बढ़ गया है, 3 तारीख तक लॉकडाउन है। तो आप ये सोचिए कि जो लोग रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, उनका क्या होगा। तो उसी को सोचते हुए हमसे जितना हो पाता है, आप लोग जितनी हमारी मदद करते हैं, हम आगे बढ़कर उतना कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों से मिली हूँ, और शायद मुझे लगता है कि आपको ये देखकर खुशी हो कि हम उनके लिए जो काम करें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारे टमाटर। पिछली बार आपने देखा होगा कि हमने राशन की किट बनाई थी, और इस बारी हम सब्जियों की किट बना रहे हैं। कि जो लोग हैं, ये देखिए, ये मेरी भाभी हैं, ये मेरे भाई हैं। तो हमने जो राशन की किट बनाई थी, अब उसी को मद्देनजर रख के आगे हम ये सब्जियों की किट बना रहे हैं। जो लोग, जैसे हमने राशन तो दे दिया उनको, और ये राशन की किट्स भी हमने और बनाई हैं। ये हमारी ब्रेड्स हैं। इसको एक और चीज़ मैं अच्छी बताऊंगी कि ये देखिए, ये है हमारी ब्रेड्स। ये यहाँ पर ये हमारी ब्रेड्स हैं, और उसके साथ हम जो दे रहे हैं वो है एग। ये हमारे एग्स हैं, अंडे हैं। ये उनके लिए जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं, हम उनके घर पे नहीं देंगे। कुछ लोग होते हैं, ये हमारी गोभी है, ये है हरी मिर्च, और इसकी जो पूरी, ये देखिए, ये है हमारी प्याज, ये सारा सामान है। और मैं चाहूँगी आप एक किट बनाकर दिखा दें हमारे व्यूअर्स को कि कैसी किट बन रही है। यहाँ पे भाभी एक किट बनाकर दिखा दो। आलू देना। ये देखो, ये हैं हमारे आलू, इसमें ये है प्याज, गोभी, ये है गोभी, टमाटर, ये है टमाटर। ये रहा एनजीओ की तरफ से है सब कुछ। ये है हमारा हरी मिर्च और धनिया। ये हमारी किट है एक। मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से देंगे। ये किट हमारी बन चुकी है, इसको हम साइड रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एक मतलब फैमिली के घर में हम कितनी किट देंगे। ये है हमारे एग और ब्रेड, इसमें है ब्रेड और ये है एग्स। ये 2 किट हो गई, और एक है हमारी राशन की किट।
ये 3 चीज़ें हैं। ये है पूरी सब्जी की किट, ये है एग और ब्रेड्स, और ये है पूरी राशन की किट। और ये सारी चीज़ें एक ही घर में जाएंगी, एक ही पर्सन को जाएंगी, एक ही फैमिली के लिए है ये तीनों चीज़ें, ताकि अगर वो मतलब राशन यूज़ कर रहे हैं तो वो सब्जियां भी हमारे मतलब हम उनको दे पाएँ। और एग ब्रेड अगर उनके घर में बच्चे हैं जो खाना पसंद करते हैं बेचारे, जिनके पास खाने को नहीं है, उनके लिए ये पूरी तीनों चीज़ एक ही है। हमने जितना हो सका हमने बनाने की कोशिश की है। ये है आलू, ये ब्रेड, ये गोभी। तो इस तरह से हमारी पूरी मतलब एक फैमिली की किट तैयार होती है। तो मेरा यही है आप सब लोगों से, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा। हमसे जितना हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। अभी हम बाहर जाएंगे, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, लोगों की खुशियाँ ज़रूर शेयर करूंगी किस तरह से होता है। को अपने हाथों में लेते हैं, जब उनको पता चलता है कि हमें ऐसा कुछ मिला है तो वो बहुत खुश होते हैं। और जिस तरह से लोगों को, देखिए हमें ये बीमारी तो मार रही है भूखमरी। ये सब चीज़ें हमारे पर और ज़्यादा हावी हो रही हैं कि हम यही नहीं सोच रहे कि लोगों के घर में खाना कैसे पहुँचाए। लोग अभी पैसा लूटने में लगे हुए हैं, मास्क, सैनिटाइजर, इसमें पैसा लूटने में लगे हुए हैं। पर शायद वही पैसा जो वो लूट रहे हैं किसी गरीब पर लगा दे तो शायद कोई गरीब जो भूखा मर रहा है भूखा ना मरे। इसीलिए आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमें डोनेशन दीजिए, हमें डोनेट कीजिए जितना भी आपसे बन पड़ता है। देखिए आपकी सबकी मदद से ही ये सब हो पा रहा है। हम बहुत सी किट बना चुके हैं, बहुत से घरों में अभी तक राशन देकर आ चुके हैं। हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमें डोनेट कीजिए, ताकि कोई भी, इनफैक्ट हमारे आसपास का कोई भी, मेरे घर का आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें से जो भी गरीब लोग हैं, ज़रूरत है उन लोगों के ऊपर कम से कम इस महामारी का इतना असर ना पड़े। घर में रह के जो लोग घर में रह रहे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राशन की दुकानों से राशन नहीं खरीद पा रहे हैं, सब दुकानें बंद हैं, तो हम उनको घर पर जाकर प्रोवाइड करवा पाएँ। इसलिए प्लीज़ हमें डोनेट कीजिए। और मैं आपको बताती हूँ UPI नंबर जो है हमारा, UPI मीन्स गूगल, पेटीएम, और फ़ोन पे नंबर जो है वो है 9318452221। ये है 93 18 45 22 21। अगर आप इस पे UPI करेंगे तो जयप्रकाश नाम से वो आएगा, और मेरे फादर हैं वो, उनके अगर आप UPI में डालते हैं, अगर वहाँ पर आप डोनेट करते हैं तो हमारी बड़ी मदद होगी, हम आगे और ज़्यादा काम कर पाएंगे। मैं अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स पूरी नीचे दे दूँगी और UPI नंबर भी दे दूँगी। आपसे जितना बन पड़े आप जितना भी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा होता है। आप ये सोचिए कि आप डोनेशन नहीं दे रहे हैं, आप कई लोगों का पेट भर रहे हैं। कई लोग जो भूखे सो रहे हैं अपने घर में, उनको भूखा सोने से बचा रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ हमारी टीम जितना काम कर रही है वो शायद बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर मुझे लगता है जितना भी है वो बहुत है। आप मिलकर काम कर सकते हैं, आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। वैसे तो लॉकडाउन है, हमें पता है कि कोई इस टाइम आ नहीं सकता। हमने भी परमिशन लेकर बहुत ही मुश्किल से पुलिस परमिशन दे रही है बाहर जाने की। हम उस परमिशन से ये लोगों के पास पहुंचा कर आते हैं। हमें खुद की सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम किस तरह से बाहर जाएं। मेरे घर में भी और मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं मिलकर, उनके लिए भी बड़ा मतलब मुश्किल होता है। उनके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके माँ बाप हैं, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। पर मुझे लगता है कि शायद हम कुछ बचाव करके बाहर निकल जाएं, हम सेफ्टी करके बाहर निकल जाएं। पर जो लोग भूखे सो रहे हैं वो भूखे ना सोए। बहुत सी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सिलेंडर्स हैं और जो ये रेगुलेटर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत कमी हैं। पर जितना भी हमसे हो पा रहा है, हम जिनको भी जानते हैं कांटेक्ट करके उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किसी और जगह पर करवा रहे हैं। और जितने भी लोगों की मदद हो सकती है वो तो हम कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ देखते हुए हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई अपने घर में भूखा ना सोए, बच्चे भूखे ना सोए। तो उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी लाइफ से जुड़े, आपने मुझे देखा और हमारी टीम का काम देखा। टीम का काम बहुत अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ, बिल्कुल दिल से। और ख़ासकर बोलना चाहूँगी कि जो ये सब करने का मतलब एक हौसला मिलता है, ये करना सिखाते हैं वो मेरे मम्मी पापा हैं। तो वो अभी अंदर बैठे हैं, अभी यहीं पर थे मेरे साथ, काम पूरा सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। तो उन्होंने बोला तुम करो, तो वो अभी अंदर बैठे हैं, दूसरे रूम में हैं वो, और हम सब ये कर रहे हैं।
तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक राशन किट, एक सब्जी की किट और एक एग और ब्रेड की किट, जो लोग एग ब्रेड खाते हैं उनके लिए है, जो नहीं खाते हैं हम उनके लिए कुछ और प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एग्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम उनके लिए मिल्क लेकर जाएंगे, मिल्क और ब्रेड उनके लिए रहेगा। तो इसी तरह की चीज़ें हम उनको डोनेट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ से जुड़ने के लिए, और अपना सहयोग बना के रखिए, अपनी दुआएं हमारे साथ रखिए, और हम सब भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, जितना हो सके अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, ध्यान रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बाद में। शुक्रिया, थैंक यू।